कहा कि अगर अब के बाद कभी भी किसी इंडियन टेरिटरी में हमला हुआ तो वी विल कंसीडर एक्ट ऑफ वॉर। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर टीटीपी और बीएलए को आप सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान में हमारे फौजी शहीद होते हैं तो ये एक्ट ऑफ वॉर क्यों नहीं है? ये दावा सामने आया है कलअदम टीटीपी का कि हमने अपनी एयरफोर्स बना ली है, हम जमीनी कार्रवाइयां नहीं करेंगे या जमीनी कार्रवाइयों तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि अब हम फजाई कार्रवाइयां भी करेंगे ड्रोन्स के जरिए। टीटीपी की जानिब से एक मीटिंग होती है, अपना एक ऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो है 2025 और 26 के लिए उसको तैयार किया गया। जो लीडरशिप काउंसिल है उनका एक अहम तरीन इजलास हुआ जो कि भारत की जेरे निगरानी होता है। यानी आने वाले दिनों में टीटीपी की जानिब से 2026 में कहां कहां कार्रवाई करनी है और कैसे मुनज़्ज़म तरीके से पाकिस्तान के अंदर एक रियासत उन्होंने कायम करनी है, इस हवाले से बड़े खौफनाक किस्म के वो ऐलानात कर चुके हैं। कहते हैं इंसान जो कुछ बोता है वही काटता है। जिसने जो बोया है उसने वही काटा है। उन्होंने टेक्नोलॉजी की, आईटी की, एजुकेशन की, रिसोर्सेज की खेती बोई थी, आज वो दुनिया में सबसे आगे हैं। उनके मुल्कों में डेवलपमेंट हो रही है। और हमारे इधर हमने जहाद के नाम पे तालिबान की खेती बोई थी, अब हर दूसरे दिन सुनने को मिलता है तालिबान ने इधर हमला कर दिया, उधर हमला कर दिया। हमारे ही जनरेट किए हुए हैं और अब हम अपना सर पीट रहे हैं। हल्की मरवत में खैबर पख्तूनख्वा में ड्रोन्स अब शिद्दत पसंदों की तरफ से कार्रवाइयां ज्यादातर ड्रोन से हो रही हैं। यहाँ के चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ की इंडिया के खौफ से शलवार गीली हो जाती है। We should understand कि जंग जारी है। खैबर पख्तूनख्वा बलोचिस्तान की जो प्रॉक्सी की एप्लीकेशन है ये उन्हीं की वॉर का कंटिन्यूटी है और ये जारी है। मैं तो समझता हूँ कि हमने तो बेसिकली पूरे खित्ते के लोगों को लिबरेट कराया इस इंडिया के माइंडसेट से कि वो मालदीव्स हो, नेपाल हो, भूटान हो, वो हर मुल्क को दबाना चाहता है। और ये भी कहा गया है कि जहां आप लोगों को रियासत के लिए मुश्किल पैदा करने में कोई भी मौका हाथ में आए तो आपने उसको अवेल करना है और आपने बेहतरीन तरीके से उसको इंजाम तक पहुंचाना है। और बताया गया है कि न्यू सुपरविजन जोन डिक्लेयर किए गए हैं। कुछ नए सुपरविजन जोन जो है उनको बनाया गया है और 2 जोन जो है उसमें शैडो प्रोविंसेस जिसको कहा गया है, एक वेस्टर्न जोन है, एक सेंट्रल जोन है। आज कि अगर अब के बाद कभी भी किसी इंडियन टेरिटरी में हमला हुआ तो वी विल कंसीडर एक्ट ऑफ वॉर। अच्छा मुझे ये बताएं, अगर टीटीपी और बीएलए को आप सपोर्ट करते हैं और पाकिस्तान में हमारे फौजी शहीद होते हैं तो ये एक्ट ऑफ वॉर क्यों नहीं है? मैं समझता हूं कि ये जो हमने मिलिट्री गेन्स किए हैं, किसी डिप्लोमेटिक टेबल पे हम बैठे हैं तो हमारे गेन्स उससे भी ज्यादा होने चाहिए। एंड वंस फॉर ऑल इंडिया को प्रॉपरली इंप्लीकेट करें इस चीज के ऊपर कि वो पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवा रहा है। हमने इसको इस हद तक लाइट ले लिया कि हमारे 80,000 लोग भी चले गए और ये वो हमें कह रहे हैं कि जी हम टेररिज्म करवाते हैं, जबकि हम तो उसके अफेक्ट ही हैं। हमारे तो लोग मुतासर हो रहे हैं। आपके यहाँ 5 साल बाद एक वाकया हो गया, आप जाके चढ़ाई कर देते हैं पाकिस्तान के ऊपर और मेरा ख्याल है कि वो जो उन्होंने बात की है उसी बात को हम आगे लेके सिलसिला रुकना चाहिए। देखिए अजीत दोवल ये कहता है ऑफेंसिव डिफेंस कि हम तुम्हें मारेंगे मगर तुम हमें नहीं मारोगे। ये वाली अगर ये कहते हैं ना उधर एक्ट ऑफ वॉर कंसिडर होगा तो यहाँ पे भी फिर एक्ट ऑफ वॉर ही कंसिडर होगा। बिल्कुल बिल्कुल और जवाब मिलेगा आपको। और ये नहीं हो सकता कि इंडिया बीएलए को भी फंड करे, टीटीपी को भी करे, यहाँ पे धमाके कराए, ड्रोन्स भेज के जो है वो आईडीज दे और लोगों को पैसे भेजे यहाँ पे धमाके कराने के लिए और उसके बाद जब वापस कोई आपको उधर कोई हो जाए तो आपके पाकिस्तान जो है वो कर रहा है। मैं तो समझता हूँ कि हमने तो बेसिकली पूरे खित्ते के लोगों को लिबरेट कराया इस इंडिया के माइंडसेट से कि वो मालदीव्स हो, नेपाल हो, भूटान हो, वो हर मुल्क को दबाना चाहता है। दुनिया में दहशतगर्द तंजीमें अब सिर्फ बंदूक से हमला नहीं करती हैं बल्कि नक्शे भी जारी करते हैं, अहदे भी तख्लीक करते हैं और यही काम कलअदम टीटीपी की तरफ से किया गया है। तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने 2026 के लिए अपनी एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली का ऐलान कर दिया है और फोकस किया है, शैडो सूबे डिक्लेयर कर दिया है कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को। और इस सबसे भी बढ़कर यह कि अपनी एयरफोर्स का ऐलान किया है। कलअदम टीटीपी की तरफ से अपनी एक मुनज़्ज़म हिकमत अमली का ऐलान किया गया है और शैडो प्रोविंसेस डिक्लेयर किए हैं कश्मीर को और गिलगित बल्तिस्तान को। यह मॉडल कहां से कलअदम टीटीपी ने लिया है वो भी मैं आपके सामने रखता हूं, लेकिन मकसद क्या है इस पॉलिसी के ऐलान के पीछे? मकसद यह है कि पाकिस्तान के ऊपर एक आसाबी जंग भी छेड़ी जाए, एक नफसियाती जंग भी छेड़ी जाए और इन आइनी सूबों रियासतों के अंदर अपनी नकल व हरकत को मजबूत करने का पैगाम भी दिया जाए। एक लंबी और तवील फहरिस्त जारी की है नामों की कलअदम टीटीपी की तरफ से कि हमारी तरफ से ये अफराद होंगे जो कि यहाँ पर नामजद होंगे, इनकी ये जिम्मेदारियां होंगी। तमाम वो डिटेल्स चीजें नाम मैं इसलिए सामने नहीं रख रहा कि यकीनन आपने वो नाम सुन भी लिए होंगे। अब कलअदम टीटीपी ने ये मॉडल लिया कहां से है, यानी रियासत के अंदर ही एक रियासत बनाने का जो मॉडल है ये कहां से सीखा है कलअदम टीटीपी ने? ये सीखा है अफगान तालिबान से। अफगान तालिबान के भी अगर आप पैटर्न देखें तो जब गैर मुल्की अफवाज अफगानिस्तान के अंदर मौजूद थी तो बिलखसूस 2015 के बाद से ऑनवर्ड उन्होंने
यही मॉडल अपनाया। बहुत तेजी के साथ तमाम सूबों के अंदर उन्होंने अपने शैडो गवर्नर्स डिक्लेयर किए, उनकी जिम्मेदारियों का ऐलान किया कि आपकी ये जिम्मेदारियां होंगी, और जहां देखें कि गैर मुल्की अफवाज की कहीं कमजोरी नजर आती है या हुकूमत की कमजोरी नजर आती है, वहां पर आपने उस कमजोरी का भरपूर फायदा उठाना है, अपनी अदालतें बनानी है, अपना एक माशी निजाम बनाना है, और टैक्स इकट्ठा करने का भी एक मजबूत किस्म का निजाम बनाना है। और अब यही जो मॉडल है वो कलअदम टीटीपी की तरफ से लिया गया है। खबर है कि भारतीय एयरफोर्स ने गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर का बॉर्डर संभाल लिया है, महाज संभाला हुआ है। वहां से जनाब खबरें क्या आ रही हैं? खुलासा डायरी ये रिपोर्ट कर रहा है कि टीटीपी की जानिब से एक मीटिंग होती है, अपना एक ऑपरेटिव स्ट्रक्चर जो है 2025 और 26 के लिए उसको तैयार किया गया। उनकी जो राबरी शुरा है, जो लीडरशिप काउंसिल है, उनका एक अहम तरीन इजलास हुआ जो कि भारत की जेरे निगरानी होता है। वक्त पूरी खबर को सुनना है और उसका हमने पूरा पस मंजर निकालना है, उसका पोस्टमार्टम करना है। ये मीटिंग एनुअली होती है, हर साल होती है, और हर साल लीडरशिप को चेंज किया जाता है। और इसमें जो नूर वली महसूद है उसको अपना अमीर भी जो है वो मुकर्रर किया गया, वही जो है वो कंटिन्यू करेंगे इस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। और बताया गया है कि न्यू सुपरविजन जोन डिक्लेयर किए गए हैं, कुछ नए सुपरविजन जोन जो है उनको बनाया गया है, और 2 जोन जो है उसमें शैडो प्रोविंसेस जिसको कहा गया है, एक वेस्टर्न जोन है, एक सेंट्रल जोन है। वेस्टर्न जोन जो है वो बलूचिस्तान यानी कि कलात वाली साइड आती है, और ये दोनों जोन्स के अंदर जो है वो मिलिट्री कमांडर्स को भी डाला जाएगा, उनको जनाब जो है वो उनको निशाने पर लाना है। अब शैडो प्रोविंसेस के अंदर बताया गया है कि टीटीपी ने अपना एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल जो है वहां पर बनाने का फैसला किया, यानी कि टीटीपी अब कहां पर जाएगी? कश्मीर वाली साइड पर जाएगी, गिलगित बल्तिस्तान वाली साइड पर जाएगी, और उसके अलावा बलूचिस्तान के अंदर जाएगी। ये कश्मीर प्रोविंस के अंदर और गिलगित बल्तिस्तान में ये सबसे इंपॉर्टेंट सूरत हाल बनती हुई दिखाई दे रही है कि अभी जो केपीके वाली साइड से वहां से निकलकर इन्होंने जो है वो हर भाग से पाकिस्तान को इंगेज करने का फैसला किया कि पाक फौज को इंगेज किया जाए, मुल्क की हालात को खराब किया जाए, उधर से पाकिस्तान की नजरें इंडियन बॉर्डर से हटे और इंडिया पाकिस्तान पर हमला करे, और वो मई 2026 का जो 25 का जो टाकरा हुआ वो उसका बदला ले, जो पाकिस्तान ने इंडिया के 6-7 प्यारे जो है मार गिराए थे। अब मिलिट्री जोन लीडरशिप के अंदर ये बताया गया है कि उसमें कुछ चेंजेस भी की गई हैं। एहसानुल्लाह एपी जो फकीर एपी के ग्रैंडसन है, उनको अपॉइंट किया गया है जनाब। उस हवाले से यह भी बताया गया कि हिलाल गाजी जो है वो डिप्टी हेड सेंट्रल मिलिट्री जोन उनको तैनात किया गया है। अब ये सारी चीजें बताई गई हैं, ये मैं आपको सामने इसकी मुकम्मल तफसीलात जनाब रख देता हूं कि ताजा इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स के मुताबिक टीटीपी की जो नई शैडो प्रोविंसेस है उसमें कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान का नाम शामिल करना ये कोई महज इत्तेफाक नहीं है, बल्कि भारतीय रॉ के एजेंडे का तसलसल है कि ये गिलगित बल्तिस्तान और आजाद कश्मीर को एक शेडो सूबे के तौर पर बाकायदा ये ऐलान कर चुके हैं, डिक्लेयर कर चुके हैं, और इसमें भी बाकायदा अपनी पहले से मौजूद जो कमांडर्स की शक्ल में, जिस तरह बाबूसर टॉप के एरिया में जो कमांडर्स हैं जिन्होंने चंद दिन पहले एक वीडियो पैगाम भी जारी किया, फिर उसके अलावा टांगीर के एक एरिया से एक नौजवान ने एक जीबी स्काउट की वर्दी पहनकर उन्होंने वहां जो धमकियां दी आर्मी को, वो इस तरह के कमांडर्स जो ग्रुप्स हैं उनको बाकायदा जिम्मेदारियां सौंपी गई है। इसी तरह कश्मीर में भी यह सूरत हाल है, और ये सब कुछ बुनियादी मकसद ये है कि एक तो इनको बाकायदा जो फंडिंग करने वाले हैं उनकी जानिब से फंडिंग कौन कर रहा है, कितनी फंडिंग हो रही है, मैं बाद में आऊंगा, और पाकिस्तान में किन किन जगहों में हो रहा है वो भी आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन इससे पहले ये जानना जरूरी है कि जो फंडिंग करने वाले हैं उनकी जानिब से इन फितनतुल ख्वारिश को वाज़ेह तरीके से कहा गया है कि आप लोगों ने पाकिस्तान में उस तरीके से मुतहरिक नजर नहीं है, आप लोग कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, आप लोग बिलखुसूस चीन के जो मंसूबे पाकिस्तान में जारी हैं उनको रोकने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। पाकिस्तान की जानिब से डेवलपमेंट सेक्टर पर जो बड़े बड़े इकदाम उठाए जा रहे हैं उसको आप रोकने में कामयाब नहीं हो रहे हैं। आप लोग सीपेक को मुतासिर करने में कामयाब नहीं हुए हैं, तो लिहाजा आप लोगों ने एक्टिव होकर एक तो ये करना है, दूसरा आप लोगों ने पंजाब और सिंध में भी जिस तरह केपी में कार्रवाई हो रही है, जिस तरह बलूचिस्तान में बीएलए के ताउन के साथ तो कार्रवाई जो हम कर रहे हैं वो आप यहां नहीं कर पा रहे हैं, तो आप लोगों ने इसमें एक्टिव होना है। कश्मीर का इंतखाब इसलिए किया गया है, आपको पता है कि कश्मीर वैसे ही एक हसास मामला है बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर, और पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी में भी इससे इंतहाई अहमियत हासिल है। तो यहाँ पर दहशतगर्दी या बदअमनी के वाक़यात करवा कर या रियासत के मुतबादल एक रियासत बनाकर ये पैगाम देना मकसूद है कि पाकिस्तान इस जगह के ऊपर अपनी जो रिट है उसे कमज़ोर कर चुका है, और यहाँ पर बदअमनी के जब वाक़यात किए जाएंगे तो दर हकीकत ये भारत को एक लाइन मिल जाएगी कि देखिए पाकिस्तान आज़ाद कश्मीर की हिफाजत नहीं कर पा रहा, और बैनुल अक़वामी सतह के ऊपर इसी के ऊपर सियासत होती हुई भी आपको भारत की तरफ से नजर आएगी। जो जीबी का इंतखाब किया गया है, जीबी आपको पता है तस्वीराती लिहाज से इंतहाई अहम मकाम है, और ये सिर्फ पाकिस्तान के लिए अहम मकाम नहीं है बल्कि चीन के लिए भी अहम जो मकाम है ये है। और इस सबसे भी बढ़कर ये कि सी पैक के तनासुर में आप इसको देखिए कि सी पैक के लिए एक अहम रूट है और मईशत की रीढ़ की हड्डी भी ये इलाका रखता है, और यहाँ पर कलअदम टीटीपी की तरफ से
इसको भी शैडो प्रोविंस से डिक्लेयर करना, शैडो सूबे डिक्लेयर करना और यहाँ भी रियासत के मुतबादिल अपनी एक रियासत को इंट्रोड्यूस करवाना, ये तमाम वो चीजें बता रही हैं कि इस खेल के अंदर तनहा कलदम BLA या कलदम TTP नहीं है, बल्कि पीछे चलाने वाले कुछ और दिमाग हैं और सामने जो किरदार है वो आपको कलदम TTP और कलदम BLA की सूरत में नजर आता है। अब गिलगित बल्तिस्तान और AJK में बाकायदा ये शोबे, शेडो शोबे डिक्लेयर करने के बाद जो इन्होंने फैसला किया है एक मतबली के तहत, उसमें बाकायदा KKH को इन्होंने डिस्टर्ब रखना है और अनरेस्ट का माहौल होगा। फिर साथ साथ इनका पूरा प्लान ये है कि जो इनको फंडिंग करते हैं उन्होंने बाकायदा तमाम चीजें उनको प्लान का हिस्सा बना के दे दिया है, इसीलिए तो GB के ऊपर फोकस उनकी जानिब से किया जा रहा है। वो इनका मकसद है किसी तरीके से चीन के मंसूबों को जो पाकिस्तान में जारी हैं मुख्तलिफ पावर प्रोजेक्ट्स की शक्ल में, CPEC की शक्ल में, उनको आप लोगों ने रोकना है और फिर गवादर में जो एक्टिविटीज हो रही हैं उनको मजीद मुतासिर करना है। तो बाकायदा एक प्लानिंग के तहत जो है CPEC को मुतासिर करने के लिए गिलगित बल्तिस्तान को अनरेस्ट हर सूरत रखना है, क्योंकि जाहिर है पाकिस्तान अगर चीन का हमसाया है तो वो गिलगित बल्तिस्तान की वजह से ही है, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान ही चीन के साथ बॉर्डर लगता है और गिलगित बल्तिस्तान दिफाई एतबार से भी और तिजारती एतबार से भी एक बहुत ही अहम खिता है। तो उसकी अहमियत को मद्देनजर रखते हुए इनकी जानिब से बाकायदा ये सिलसिला आगे बढ़ाने का फैसला हो चुका है और उसमें चीन के लिए बाकायदा टफ टाइम देने के लिए चीन को भी धमकी आमेश ये उनको धमकियां मिल चुकी हैं और अलकायदा की जानिब से कल भी एक धमकी आ चुकी थी चीन को कि हम आप लोगों के मुख्तलिफ मंसूबे जो हैं उसको हम टारगेट कर सकते हैं। तो ये बाकायदा बड़ी प्लानिंग के साथ जो है ये अब सिलसिला शुरू हो चुका है।